लेकिन जब इनके गठबंधन को तोड़ने की जरूरत पड़ी तो उस समय भी कड़े शब्दों का प्रयोग करके वो आए थे जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जीते जी कभी नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी है और भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री हैं, तो वो नीतीश कुमार की नीतियों को नहीं जनता के सामने रखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तत्काल तो माना जाए तो हारे हुए जुआरी थे। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। अब देखिए ना, नीतीश कुमार जी और भाजपा का जो गठबंधन था, गठबंधन क्यों कहे हैं थोड़ा देर में स्पष्ट हो जाएगा आपको। गठबंधन था, इसको लेकर के तमाम चीज़ें हो रही थी, तैयारी किए जा रहे थे। अब आप कह रहे होंगे गठबंधन तो अभी है, लेकिन यहाँ गठबंधन की बात हो रही है। अब क्या बात है ये अभी आपको पता चलेगा, बाबा बताएंगे आपको। लेकिन बात ये है, हकीकत ये है कि ब्रेक लग गया। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हमको भी नहीं समझ आ रहा है। सीधे चलते हैं बाबा के पास। बाबा, ये कौन सा गठबंधन है जिसमें ब्रेक लग? रहीम का एक दोहा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा जी, कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, हाँ। टूटे पे फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए, बस गांठ बंधन। जी। यानी कि इसीलिए इस शब्द का इजाद ही हुआ है जी। कि जब भी दो लोगों के बीच में संबंध होता है, संबंध में जहाँ भी दरार आती है तो एक गैप रह जाता है, एक रिक्तता रह जाती है। और गैप हमेशा जो है एक दूसरे को, जैसे आपने ट्रेन में देखा होगा, एक बोगी को दूसरे बोगी से जोड़ने के लिए बीच में एक क्लिप लगाया जाता है। वो क्लिप इतना लूज छोड़ा जाता है कि दोनों टकराए नहीं जी। लेकिन यहाँ गठबंधन जो है, उस गठबंधन में कोई क्लिप नहीं है जी। सीधे आकर के एक दूसरे से जुड़ गए हैं। और अगर क्लिप कहीं है भी तो वो है सत्ता, जिसके कारण दोनों उसी क्लिप से, सत्ता के क्लिप से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। हम आज ये बात कहने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि यहाँ विकास को अपने खाते में जोड़ने की होड़ लगी हुई है। बिल्कुल। किसने विकास किया है? जी। किसी ने नहीं किया है जी। लेकिन जो नहीं किया है, जो अदृश्य है, उसको अपने पक्ष में करने की होड़ लगी हुई है। हाँ, बिल्कुल। पिछले 7 साल से क्या विकास हुआ है? अगर विकास हुआ है तो फिर सड़क NH30 का उद्घाटन होता है जी, लोकार्पण होता है और उसमें नीतीश कुमार गायब हो जाते हैं जी। आखिर ये क्या है? क्या राज्य सरकार का पैसा उसमें नहीं लगा है? बिल्कुल। अंशदान तो राज्य सरकार का भी है। नहीं, राज्य सरकार के मंत्री रहते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा था। नहीं रहते। राज्य सरकार के मंत्री भी रहते हैं, तो किस विभाग के मंत्री रहते हैं और किस खेमे से रहते हैं? बिल्कुल। एक भी किसी दूसरे खेमे से नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं जी। और ये इस बात को कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ श्रेय लगी हुई है जी। और इस श्रेय में नीतीश कुमार इससे अपने आप को बिल्कुल अलग रखते हैं। जी। नीतीश कुमार प्रदर्शित नहीं करते हैं, भले एक्ट कर देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की एक खासियत है कि वो प्रकट नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। और जब प्रदर्शित करते हैं तो खेले गड़बड़ा जाता है। जी। जब सदन में उन्होंने जिस के लिए भी कठोर शब्द का प्रयोग किया है, उसके साथ उनकी दोस्ती प्रगाढ़ हुई है। जी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी को जितना भी बोल लें, जी, लेकिन संबंध प्रगाढ़ हुए। बिल्कुल। जरूरत महसूस हुई तो इन्हीं लोगों के साथ उनका गठबंधन हुआ। जी। लेकिन जब इनके गठबंधन को तोड़ने की जरूरत पड़ी तो उस समय भी कड़े शब्दों का प्रयोग करके वो आए थे जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जीते जी कभी नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। जी। लेकिन ये बार बार रिपीट होता है, लेकिन मिट्टी ने उनको नहीं मिलाया। बिल्कुल, ये बार बार ये शब्द को रिपीट किया जाता है क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप बिहार के मुखिया हैं, मालिक हैं आप, और आप जब गार्जियन हैं घर के तो आपके हर एक्ट पर नजर रखी जाएगी। किसके थाली में रोटी पड़ा, नहीं पड़ा, किसको आधा दिया, किसी को पूरा दिया। अब इस बात से हम आगे निकलते हैं कि आखिर आज हम क्यों ये बात कहने के लिए मजबूर हुए हैं कि गठबंधन पर ब्रेक लगने की स्थिति है। पहला ब्रेक तो आप समझ लीजिए कि 2020 के चुनाव परिणाम के दिन ही लग गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने भरसक प्रयास किया था कि नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो जाए और इस बात का एहसास नीतीश कुमार को भी है। बिल्कुल। यही कारण है कि नीतीश कुमार को जिस कारण से भी हो, लेकिन उन्हें जो कारण समझ में आए, ये जरूरी नहीं है कि आप सम सोल्व करते हैं, साल भर पढ़ते हैं, जब परीक्षा के समय सम सोल्व करते हैं तो आपको ये पता हो कि हम गलत सम कर रहे हैं। आपको ये पता ही नहीं होता कि गलत है कि सही है, वरना आप करेंगे नहीं। आप अपना सम सोल्व करते हैं तो उसके लिए एग्जामिनर होता है जो आपके
सम को देख करके उस पर अंक देता है आपको। जी जो भी परिणाम आए उस परिणाम में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं थे जी, और यही कारण था कि उन्होंने कहा था कि कौन अपना कौन पराया था ये पता ही नहीं चला। बिल्कुल। इसके बाद नीतीश कुमार को जरूरत क्या थी कि अपने बहुत पुराने दुश्मनों को लाने के लिए जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर किया, तभी तो उनको दुश्मनों को लाने की जरूरत पड़ी। जी, क्योंकि जब दो लोगों के बीच में संबंध ठीक ठाक चलता है तो तलाक की नौबत नहीं आती है। और जब तलाक की नौबत आ जाएगी तो कहीं ना कहीं दोनों स्वतंत्र होते हैं किसी के साथ संबंध बनाने के लिए। जी, अब जो नई परिस्थिति पैदा हुई है उस परिस्थिति में दोनों हैं तो एक साथ जी, एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन यारी दूसरे से है। हाँ, और ये पति पत्नी और वो वाली बात हो गई है। नहीं मामा देख रहे हैं आप सब कुछ। अरे तो साफ नजर आ रहा है ना। जी। आप एक छोटे से बच्चे को पूछे कुछ, चूंकि हम इसलिए बात बता रहे हैं कि बिहार जो है राजनीतिक रूप से इतना जागृत प्रदेश है कि यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं ना, 7th 8th के बच्चे, 1 2 के बच्चे से भी आप पूछिएगा तो पॉलिटिक्स को जरूर जानते हैं। तो उस पॉलिटिक्स को जानने वाले बिहार में यदि छोटी सी भी घटना कुछ घटती है, आप समझिए कि पति कौन है, पत्नी कौन है और साथ किसके आप फ्लर्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये पता तो चलता है। नीतीश कुमार जी वर्तमान परिस्थिति में 2020 के चुनाव परिणाम के बाद से पूरी तरह से अपनी जमीन तलाश कर रहे थे कि आखिर हमसे मिस्टेक कहाँ हुआ। अगर मिस्टेक को नहीं खोजने का उनका प्रयास होता या अपने आप को संगठित नहीं करने का होता तो जरूरत क्या थी हारे हुए जुआड़ी को अपने पास ले आने की। उपेंद्र कुशवाहा तत्काल तो माना जाए तो हारे हुए जुआड़ी थे। 2014 के चुनाव में देख लीजिए जितना तेजी से उपेंद्र कुशवाहा आगे आए, उभरे थे जी, 2-3 सीट मिला और तीनों उनके सांसद जीत के आए जी। लेकिन तीनों के तीनों अलग अलग हो गए, तीनों 3 खेमे में बट गए जी। उसके बाद आगे बढ़िए तो 2019 का चुनाव लोकसभा का आते आते उनको खेमा भी बदलना पड़ा और पार्टी के तो इतने खंड हो गए कि अगर चुनना शुरू कर दें तो 2-4-6 पीढ़ियां लगेंगी जी, लेकिन नहीं चुन पाएंगे। लेकिन उनको मिल गए नीतीश कुमार और नीतीश कुमार ने उनको गोद में उठा के साथ स्वीकार किया। अब तो स्थिति यह है कि बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, हम लोग आज बात कर रहे हो और शाम होते होते उपेंद्र कुशवाहा को बहुत बड़ा कोई जिम्मेवारी मिल जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ा फाइटर के रूप में नीतीश कुमार ने लाया है और भारतीय जनता पार्टी को जवाब कैसे देना है, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं दे सकते आप जवाब, क्योंकि अब नीतीश कुमार ये बात कहने के लायक भी नहीं रह गए हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे फलाने के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि अब ये बात कहने का उनके पास कोई तर्क भी नहीं रह गया और न उनके पास नैतिकता रह गई है, क्योंकि उन्होंने कहा और उस बात से पलट गए। अब उसके लिए उन्होंने अपने अपने लठैत तैयार किए हैं। लाठी में तेल पिलावन कहा जाता था लालू प्रसाद को, वो रैली करते थे, लाठी में तेल पिलावन रैली करते थे। आज भी लोग उस बात को लेकर के समय समय पर जरूरत पड़ने पर उपमा दे देते हैं, लेकिन साइलेंट रूप से अगर किसी ने अपने लठैतों को तैयार किया तो वो है नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को तैयार किया और दूसरी तरफ जो इस काम में असफल हो रहे थे बार बार आरसीपी सिंह, उनको तैयार किया। लेकिन उनको जब दिया अधिकार कि आप जाइए लड़िए, आप संबंधों को बेहतर बनाइए या फिर संबंध तोड़ दीजिए, वो दोनों में असफल रहे। उन्होंने नीतीश कुमार का संबंध बनाने की जगह पर अपना संबंध बना लिया और ये नीतीश कुमार को बर्दाश्त भी नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने ललन सिंह को लाया और ललन सिंह को पूरी तरह से ये अधिकार दिया गया है कि आप जाइए और पूरा जम करके लड़िए, पीछे मत हटिएगा, चाहे संबंध रहे या गांठ रहे या बंधन टूटे। अब इस परिस्थिति में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि नीतीश कुमार ने जो भारतीय जनता पार्टी को दिखाना चाहा वो दिखाने में सफल हुए कि नहीं हुए, ये चर्चा और इस चर्चा के कई अंश हमने आपके सामने रखे हैं। तो आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या नीतीश कुमार सफल हुए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को यह बताने में कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर हैं? पहला सवाल यह है, अगर ताकतवर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी समझ गए होते तो ये लालू प्रसाद का समाचार नहीं पूछते। बिल्कुल, क्योंकि समाचार पूछ करके कहीं ना कहीं कुछ और कर दिया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आरजेडी के अंदर में जो विवाद चल रहा है उस विवाद के बाद तेज प्रताप यादव के सबसे करीबी को एलजेपी में शामिल नहीं कराया जाता। रोक सकते थे पशुपति कुमार पारस को, बिल्कुल बिल्कुल, कि आप उनको क्यों शामिल करा रहे हैं। ये भी पेंच है, अब इस पेंच को समझिए आप। ये सारे गांठ खुलने के संकेत दे रहे हैं। आप बताइए कि शुरुआत जब हुआ था एलजेपी के टूटने का तो किसका नाम सबसे पहले आया था? जदयू का, जदयू और नीतीश कुमार का, ललन सिंह का नाम आया था।
महेश्वर हजारी का नाम आया था जी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम तब आया था जब वो गए थे ओम बिरला से मिलने के लिए। तब आया था कि उसमें बिहार के भी भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए एक दो लोग थे। कोई स्पष्टीकरण नहीं उसका, बिल्कुल न उसकी तस्वीरें आई है, लेकिन कहा यह जा रहा था। अब ऐसी स्थिति में जब एलजेपी को तोड़ने का श्रेय जाता है नीतीश कुमार को, तो एलजेपी के टूटे हुए धड़े को रहना किसके साथ चाहिए था? नीतीश कुमार के साथ रहना चाहिए। है किसके साथ? बीजेपी के साथ। और कह क्या रहे हैं कि अभी 2019 की बात मत कीजिए, 2024 की बात मत कीजिए, 2029 तक बात कीजिए, सीट खाली नहीं है, सीट खाली नहीं है नीतीश कुमार जी। और ये क्यों कहा? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कहा और उसका समर्थन पूरे जदयू के लोगों ने किया कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के सबसे मजबूत और प्रबल दावेदारों में से एक हैं। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े होने चाहिए जी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है और एक और चीज बता रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है उसमें यह है कि नीतीश कुमार नहीं चाह रहे हैं कि हमारे कारण और हम इसमें एक्सपोज होकर के गठबंधन गांठ जो टूटेगा उसका जिम्मेवार बने जी। और भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि हम नहीं बने। और यही वो कारण है, दोनों एक दूसरे पर दोष नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए अब तक ये घींच घाच के चल रहा है। वरना आप समझिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के भले ही नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री हों, हम आरसीपी सिंह की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भी वो आधे मन से, वो एक फिल्म हम देखे थे, अमिताभ बच्चन का एक फिल्म था शायद कोहराम या कैसे करके कोई फिल्म था, जिस फिल्म में एक महिला जो है, जब ये दोनों एक्टर जाते हैं तो बुलाने की बात होती है, बाय बाय, तो उसको समझ में आता है कि हमें बुला रहे हैं, तो ये भी बुला रहे हैं, भी बुला रहे हैं, इस तरह का एक सीन आता है। तो वही चीज लग रहा है कि मन तो इनका उधर है लेकिन शरीर से इधर है। अब समझिए, तो शरीर और मन को अलग करने का भी प्रोग्राम हो चुका है। आज शाम तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, जब तक आप रातों रात देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में चाहे वो चिराग पासवान का मामला हो या फिर अन्य मामले हो, सारे मामले में कहीं ना कहीं एक बात तो तय होकर के नजर आ गई है कि ये पूरा मामला जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री हैं, तो वो नीतीश कुमार की नीतियों को नहीं जनता के सामने रखते हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी के नीतियों को रखते हैं और उसके लिए झोला तक छपवाते हैं। आगे अगर आप देखिए तो नीतीश कुमार के मंत्री रहते हुए अगर जदयू कोटे के हैं या फिर हम के हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को नहीं, केंद्रीय नीतियों को नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की नीतियों का बड़ाई करते हैं। और अब तो एक नया चीज देखने को मिल रहा है कि 2020 के चुनाव के बाद जब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, ऐसा गिन करके उंगली पर बता सकते हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेता मंत्रालय में जो शामिल हैं वो एक जगह बैठे हों। ऐसा अवसर बहुत कमाया, उंगली पर गिना जा सकता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मामला गंभीर है और इस गंभीर मामले को खास करके उस पोस्टर ने तो और ज्यादा उजागर कर दिया। और नीतीश कुमार की जो आज होने वाली बैठक है, जिसकी चर्चा हम बहुत पहले से आपको कर रहे हैं कि आने वाले 29 तारीख को एक बड़ा फैसला नीतीश कुमार लेने वाले हैं। वो फैसला, इस गांठ को क्या वो नट खुल जाएगा, ये बड़ी बात है। तो बाबा ने स्पष्ट कर दिया कहीं। और अगर आप भारत लाइव की खबरों को देख रहे हैं, पहले से देख रहे हैं, तो आपको ये बात आपके मन में पहले से भी स्पष्ट होगी कि बीजेपी हमेशा इस बात में दिलचस्पी दिखाती है कि नरेंद्र मोदी जी की क्या योजनाएं हैं, केंद्रीय योजनाओं को बिहार में कैसे लागू किया जाए। चाहे वो प्रधानमंत्री अन्न वाला योजना हो, उसको लेकर के बिहार में झोले बांट जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर वाली चीज़ें बांटी जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर के जो है आपको बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर के साथ प्रचारित करने में लगे हुए हैं। बीजेपी के अलग अलग जगह पर जो है इसके लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से नीतीश कुमार जी की जो योजनाएं हैं वो गायब हो जाती है। जदयू के लोग अलग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो है आपको पता है बड़ाई करने में लगे हुए हैं, पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। चाहे टीकाकरण का मुद्दा अलग मसला हो, बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी जी का बड़ाई करने में लगे हुए। ये तमाम चीजें स्पष्ट दिखाती है कि बिहार में दो धरा बटा हुआ है। सरकार बस एक क्लिप के साथ चल रही है, लेकिन फैसले कुछ भी हो सकते हैं।
आज का मीटिंग बेहद खास है जदयू के लिए। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, पूरे प्रकरण पर हमारी नजर है। जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।